बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रेगुलर का प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट, बात करते हैं हम तमाम मार्केट के एस्पेक्ट्स पर, डेवलपिंग स्टोरी पर, ख़बरों पर और स्टॉक मार्केट बज़ाते खुद क्या परफॉर्मेंस दे सकती है, किन स्टॉक्स में क्या परफॉर्मेंस रहेगी। ये तमाम हमारे वो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं जिस पर हम एक बार फिर से आपके लिए इस प्रोग्राम में हाज़िर हैं। और बाज़ार ने फिर इनकार किया। आज मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। गोल्डमैन सैक्स की वो रिपोर्ट जो कि आज पब्लिश की ब्लूमबर्ग ने, इंट्राडे 100x में 344 पॉइंट्स का इजाफा, लेकिन कारोबार का अख्ताम कुछ अच्छा नहीं रहा। लगभग कारोबार के अख्ताम पर 100x 36 पॉइंट्स मनफी जोन पर में ट्रेड हुआ और अख्ताम उसका बिल्कुल आखिरी सेकंड्स में 8 पॉइंट्स के इजाफे के साथ ज़रूर किया। 51,185 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। मार पड़ी जैसे ही आज 100x एक बार फिर से इंट्राडे ऊपर ट्रेड हुआ। 51,520 पॉइंट्स का हाई, लेकिन क्लोजिंग तमाम इंट्राडे गेंस को ज़ाया करते हुए उसने की है। हमारी तौक़्क़ात भी यही थी कल आपके साथ, और उससे पिछले ट्रेड सेशन में भी मार्केट थोड़ा मिक्सअप है, इनडिसिसिवनेस है, ओवरबॉट कंडीशंस हैं। प्रॉफिट टेकिंग का यहाँ पर जो सिलसिला है वो पिछले 3 दिनों से जारी है और आज भी वो जारी रहा। वॉल्यूम्स आज सुकड़ गए, वॉल्यूम्स गिर गए। नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्टॉक्स में इजाफा रहा और मालियत में भी कमी देखी गई, जबकि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वहाँ पर गिरावट देखी गई, इसमें भी गिरावट देखी गई। अब आगे क्या होगा, किस तरह का मार्केट के बिहेवियर देखा जाएगा। 3 अहम डेवलपमेंट्स रहेंगी आने वाले दिनों में। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी का रिव्यू है, जो कि वो अक्टूबर के लिए करने वाला है। नंबर 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड अगले हफ्ते से एक मिशन पाकिस्तान में भेज रहा है। तीसरे नंबर पर जो सबसे यानी कि बाज़ार ओवरबॉट कंडीशन में है, लेकिन जो सरमायाकार हजरात हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अभी भी स्टिल वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी की रीज़न्स, वजूहात वगैरह वगैरह बयान कर रहे हैं। स्टॉक्स पर बात कर रहे हैं। कल आखिरी दिन होगा इस हफ़्ते का, और हफ्ते के साथ साथ जो रोल ओवर वीक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, उसका भी आखिरी दिन होगा। अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी है तो 100x को लगभग कम से कम 51,400 पॉइंट से ऊपर बंद होना होगा। डेली RSI स्टिल अभी 84.5 की रीडिंग है, जो कि हाईली ओवरबॉट टेरिटरी है। बेसिकली यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के इंडिकेटर्स हैं वो एक बीरिश डाइवर्जेंस बहुत चीख कर बता रहे हैं कि अपना अपना जो सेफ साइड है उस पर मूव करें और प्रॉफिट्स को बुक करें। तो ये सिचुएशन हम बाज़ार में देख रहे हैं। आगाज़ करते हैं आज गोल्डमैन सैक्स की वो रिपोर्ट जो कि ब्लूमबर्ग ने पब्लिश की है। गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि हालिया जो बेहतरी देखी गई पाकिस्तान के रुपए में वो बहुत टेम्परेरी है, जाली है, और जो परफॉर्मेंस पिछले महीने में थी, पाकिस्तान की करेंसी दुनिया भर में एक बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही थी। 9% से ज़्यादा का अप्रिसिएशन देखी गई, लेकिन रिकवरी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ये ऐसा मानना है उसका। 3 रीज़न उसने दी जिसकी बिना पर, और जो हमारी तौक़्क़ात थी आपसे उन दिनों में जब ये पाकिस्तान का रुपया अप्रिशिएट हो रहा था और US डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा था, एक शॉर्ट लिव्ड रैली है। नंबर 1 उसका मानना है कि फाइनेंसिंग रिस्क से बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की करेंसी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं अभी स्टिल कन्फ्यूजन है, कोई पूरे यकीन से नहीं कह सकता, ना कोई पॉलिटिशियन और ना कोई तज़ियाकार, ना इलेक्शन कमीशन। हालांकि सदर पाकिस्तान तक को पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं। ये एक किस्म की अनसर्टनिटी है। जबकि तीसरे नंबर पर गोल्डमैन सैक्स ने जो रीज़न दी, उसका मानना है कि बढ़ते हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान के लिए। रुपया
आज भी गिरा, 280 रुपये से ऊपर बंद हुआ इंटरबैंक मार्केट में। जबकि वॉल्यूम्स में आज गिरावट देखी गई बाज़ार में, और टोटल मार्केट में जो वॉल्यूम्स रहे वो 56 करोड़ शेयर से तजावज़ कर गए। 16.7 अरब रुपया टोटल मालियत थी इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स की। कल 64 करोड़ और 13 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 21.9 अरब की देखी गई थी। कुल 355 स्टॉक्स में आज लेन देन हुआ, ख़रीदो फरोख्त हुई। 1,84,997 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। कल 2,17,870 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी, जो कि 349 टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स रहे। आज के 355 स्टॉक्स में जहां पर ट्रेडिंग हुई, 197 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट, 140 की कीमतों में इजाफा और 18 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। आगे जो मार्केट का फ्यूचर है वो चूँकि ओवरबॉट है और स्टिल ओवरबॉट एक हाईली ओवरबॉट है, बीरिश डाइवर्जेंस हैं, लेकिन जो सेंटीमेंट हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है विद इन जो हमारी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है। रीज़न्स हैं, मियाँ साहब की वापसी है, इलेक्शन है, चाहे उसका शेड्यूल अभी नहीं आया, लेकिन मोमेंटम को टूटते टूटते थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़रूर लगेगा। और बुनियादी वजह है कि ये जो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और हमारी तवक्कुआत थी कि एक लंबा पीरियड के लिए स्टॉक मार्केट एक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव करेगी। डिपेंड करता है उस सेंटीमेंट पे जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसी की बुनियाद पर मार्केट यहाँ पर इतने दिनों से खड़ी है ओवरबॉट टेरिटरी में। स्टेट बैंक का रिव्यू अक्टूबर के लिए और जो तवक्कुआत हैं वो अनचेंज की हैं। हमारी इंटरेस्ट रेट अनचेंज रह सकता है 22% की सतह, जो कि मौजूदा सतह है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिव्यू है, उस हवाले से भी काफ़ी सारी अनसर्टनिटी जैसे ही अगला हफ्ता शुरू होगा वो भी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ जो इस वक्त न्यूज़ हैं और स्टॉक्स की। सबसे पहले लकी कोर इंडस्ट्री को मज़ीद वक्त चाहिए। उसको 75.01% के शेयर्स की जो एक्वायर करने हैं उसने लोटे केमिकल के लिए, उसको मज़ीद वक्त दरकार है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक अल-फलाह को इजाज़त दे दी कि वो एक एक्सचेंज कंपनी इस्टेब्लिश कर सकता है। बैंक अल-फलाह का प्रॉफिट आज बैंक ने अनाउंस किया। कंपनी ने 9 महीनों का, जिसमें कि 92% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा था प्रॉफिट्स में। 27.46 अरब रुपया टोटल बैंक ने कमाया, लेकिन उसने कोई पे आउट नहीं दिया। यहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर स्टॉक में करेक्शन है। अगर आप होल्ड किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किए हुए हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स को बुक करना मौजूदा लेवल्स पर एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा। नंबर 2, अलाइड बैंक का भी प्रॉफिट आज रिज़ल्ट देखा गया। 29 अरब रुपया प्रॉफिट रहा, जबकि कंपनी ने 3 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। 75 से 76 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है। 6 नवंबर को स्टॉक एक्स हो जाएगा अपने इस 3 रुपये के कैश से। मारी पेट्रोलियम ने पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस किया, 50% का जंप प्रॉफिट्स में, लेकिन उसने कोई पे आउट नहीं दिया। 19.14 अरब रुपया कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। थोड़ा प्रेशर लेगा इसी बिना पर कि पे आउट नहीं रहा। 1510 वो एक ऐसा लेवल है जो कि एक सेफ साइड है, अच्छा सपोर्ट लेवल रह सकता है। बेस्ट सीमेंट 6 रुपये का कैश डिविडेंड और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, करेक्शन लेगा। प्रॉफिट्स को बुक करना एक इंतहाई अच्छा फ़ैसला होगा मौजूदा लेवल्स पर। फातिमा फर्टिलाइज़र में भी अपने रिज़ल्ट को अनाउंस किया। 9 महीने का अर्निंग उसके जो प्रॉफिट्स है उसमें लगभग 20% का इजाफा, 13 अरब रुपया टोटल कंपनी ने कमाया। वॉल्यूम्स में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं मेजर जो इस वक्त डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान है, एक बहुत लाइट रिडक्शन की तवक्कुआत हैं। अपकमिंग जो रिव्यू होगा प्राइसेस का। फैसल बैंक का भी रिज़ल्ट देखा गया आज, और फैसल बैंक 12.31 अरब रुपया कमाने में कामयाब रहा, 9 महीने का फिगर। जबकि कंपनी 1 रुपया कैश भी पे किया। 6 नवंबर को एक्स होगा।
थोड़ा सा डिक्लाइन मतवक्को है स्टॉक की मौजूदा लेवल्स पर, लेकिन बहुत बड़ी कोई मंदी की अभी कोई वजूहात नज़र नहीं आ रही स्टॉक में। वॉल्यूम्स में आज जो स्टॉक्स ने लीड किया, सरफहरिस्त एक बार फिर से वर्ल्ड कॉल लिमिटेड रहा 5 करोड़ 75 लाख शेयर्स के काम के साथ। कल 8.5 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम किया था स्टॉक ने। बैंक ऑफ पंजाब आजकल बहुत लाइमलाइट में है, 4 करोड़ और 60 लाख शेयर्स का काम। क्लोजिंग अच्छी रही स्टॉक की। के इलेक्ट्रिक 2 करोड़ 8 लाख शेयर्स का काम। हबीब इन्वेस्टमेंट्स 1 करोड़ 32 लाख शेयर्स का काम, जबकि दीवान सीमेंट 1 करोड़ और 11 लाख शेयर्स का काम करने में कामयाब रहा। अपसाइड स्टिल 100x इस वक्त 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, और आज का जो हाई उसने पोस्ट किया जिसको बरकरार नहीं रख पाया, वो अभी 6 साल का हाईएस्ट एवर लेवल था 51,520 पॉइंट्स की सतह का। स्टिल हम तो करते हैं कि ये जो लेवल्स हैं जो कि अपसाइड 100x का बढ़ना और प्रॉफिट्स का बुक होना यहाँ पर, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद हम यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। और बेहतर ऑप्शन यही है कि जिन स्टॉक्स में इन्फ्लेटेड लेवल्स हैं उनमें गेंस को बुक करना एक इंतहाई दानिशमंदाना फ़ैसला होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़कियात के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।